हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या आरपीएफ के एग्जाम के बारे में। कहीं भी आपका हो, यहाँ बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन क्वेश्चनों को आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाएंगे। यहाँ लिखा है, एक आदमी एक नाव 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला सकता है। उसने यह पाया कि धारा की विपरीत दिशा में में लगा समय धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगने वाले समय का दोगुना है। धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, ज्ञात कीजिए। तो आप ऐसे समझें, आपके पास दो चालें निश्चित होती हैं। यहाँ पर एक नाव की चाल दिया गया है, आपसे धारा की पूछा है, तो आपकी नाव की चाल एक दिशा में क्या होगी। देखो, नाव की चाल धारा के साथ क्या बनती है। जैसे आपकी चार चाल तो क्या है, नाव की है, और धारा की चाल मान लेते हैं वाई है। ठीक है, आपको याद रखना है, इसमें एक्स जो होता है वो नाव के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई जो है वो धारा के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी आप जो भी करना चाहो पी क्यू भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 4 + वाई ये क्या हो जाती है, धारा की एक साथ चाल। और अगर इसी तरह हम देखें 4 - वाई, अगर इस तरह देखें हम 4 - वाई, तो ये हो जाती है धारा के विपरीत चाल। तो बोला गया है कि जो धारा के विपरीत दिशा में चलने वाले में लगा समय जो है वो धारा की दिशा में लगने वाले समय से दोगुना है। तो आपको ये चीज़ नोट करके चलना है हमेशा कि जो धारा के विपरीत समय होगा वो धारा की दिशा में वाले चलने वाले समय से हमेशा अधिक होगा। ठीक है, तो चलने वाला समय ये है, और विपरीत मतलब धारा की दिशा में चलने वाला समय 4 + वाई है, और विपरीत के जगह यहाँ पर कितना, दोगुना समय यहाँ लगना है। यानी कि तो इसमें दोगुना लिख रहा है ना, 2 गुना यहाँ पर लिख देंगे बस। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ एक लिखेंगे तो उधर 2 गुना करना पड़ेगा। अगर यहाँ 1 गुना की लिखने की आवश्यकता नहीं है तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, सीधा आप ऐसे ही करें कि जिसमें माइनस वाला चाल दिया होगा जहाँ पर भी, उसमें आपको 2 से गुणा करना है। अगर यहाँ पर 3 गुना लिखा होता तो हम 3 से गुणा करते हैं। ठीक है, जितना गुना होगा उसका गुना हमें माइनस वाली चाल में करना है। ठीक है, जो सापेक्ष चाल बनती है ना प्लस माइनस करने पर। अब इसको सॉल्व करना है, तो 4 + वाई का जो वैल्यू आएगा वो 4 × 2 = 8 माइनस का 2 वाई हो जाएगा। ठीक, वाई को वाई तरफ और नंबर को नंबर तक, तो 2 और 1 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ 2 एकम 2 और 1 3, और यहाँ पर बचेगा कितना, 8 में से 4 जाएगा 4, तो यहाँ 3 वाई बराबर 4 है। तो 4 वाई का वैल्यू कितना आएगा, 4/3। 4/3 को क्या लिखते हैं, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, तो ये लगभग कितना 1.3 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें क्या होती है, जो दूरी होती है वो कांस्टेंट होती है, दूरी का यूज नहीं करना होता है, आपका दूरी कितना भी लिखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 घंटे 15 मिनट में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है तथा धारा की दिशा में चलकर विपरीत दिशा में चलकर वापस आती है। तो चाल ज्ञात कीजिए, धारा की चाल। आप ऐसे समझ लें, एक चाल है वो आपकी नाव की चाल कितना है, आपकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप ऐसे समझें, अगर उसकी एक दिशा में चाल देखा जाए तो 15 + x हो जाएगी, 15 + y हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि धारा की चाल पूछी है ना आपसे। और एक चाल आपकी कितनी होगी, 15 - x हो जाएगी। अगर बोला जाए कि इन दोनों में एक दिशा में जाने पर 30 किलोमीटर की दूरी तय की, 30 किलोमीटर, और विपरीत दिशा में चलकर उसी दूरी को कवर किया है, तो यहाँ विपरीत में 30 ऊपर। अगर इस वाली पहली वाली स्थिति और दूसरी वाली स्थिति में टोटल उसे कितने 4.5 घंटे लगते हैं, तो बताइए धारा की चाल क्या है। तो आप इतना पैटर्न बना लीजिएगा, बस इतने पर ही आंसर करना है। तो आपको ये चीज़ समझना है, हो सकता है किसी बार में आपका जो दूरी है वो 30-30 ना होकर अलग अलग दिया जाए, तो जितना वैल्यू दिया होगा उतना लिख लेना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टोटल समय जो है वो 4.5 घंटे आना चाहिए, 4.5 घंटे आना चाहिए। तो आप इनमें से कोई सा भी विकल्प उठाइएगा जिससे आपको आसान आंसर आ जाए। ठीक है, तो आप ऐसे समझें, देखो 4 घंटे लेंगे तो 4 यहाँ पर ये कटेगा नहीं, तो लगभग 4 तो हम ले नहीं सकते। ठीक है, 5 अगर लेकर देखें, कोई भी विकल्प उठा लें इस वाई की जगह, 5 अगर यहाँ पर लेंगे तो 15 की जगह ये 5 इधर ऐड हो जाएगा, 15×5 = 20, तो ये कितना होगा, लगभग कितना 30/20 हो जाएगा। और 5 यहाँ लेंगे तो यहाँ 30/20 हो जाएगा। ठीक, सॉरी 30/10 हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पर प्लस करना है, तो 1 0 से 1 0 यहाँ काटेंगे तो ये 1 घंटा 50 मिनट, मतलब 1 घंटा 30 मिनट या 1.5 घंटा हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 घंटे होंगे, तो टोटल 1.5 घंटे और 3 घंटे कितना 4.5 घंटे बनेगा। यानी कि सिर्फ यही विकल्प रखने पर हमारा आंसर आ जाएगा।
या आप चारों विकल्प रखकर चेक कर सकते हैं, जिसमें हमारा 4.5 घंटे टोटल करने पर आ जाएगा, वही आंसर हमारा सही होगा। तो हमने देखा इसमें हमारा सिर्फ बी ऑप्शन रखने पर हमारा आंसर आ रहा है। तो आप इसी तरीके से हल करेंगे। अब देखिएगा इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन हमने लिए हैं, उनमें आप वैल्यू पुटिंग करके मतलब आंसर ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह नाव 364 किलोमीटर नीचे की ओर बहाव में यात्रा करती है और फिर बहाव की उल्टी दिशा में यात्रा करके अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती है। इस यात्रा में कुल 40 घंटे लगते हैं। धारा की गति बताओ। तो वही सेम है ना क्वेश्चन कि 364 किलोमीटर जानी है, नाव की गति कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्लस में वाई लिख लेंगे चाल, ठीक है। और कितना जाती है वो 364 किलोमीटर। फिर विपरीत दिशा में जाती है कितना 364 ही, फिर विपरीत दिशा में जाती है कितने की 20 माइनस वाई की चाल से, बराबर में इसे 40 घंटे लगते हैं, ठीक है। ये हो रहा ना। तो आप ऐसे समझें कि इसको हमें वैल्यू में भाग करना है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे भाग करें जल्दी से, यहाँ पर वैल्यू करें वाई का, तो आप एक काम करें जल्दी से वैल्यू रखकर सोच लें इसमें क्या रखा जाए। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, अगर हम इसमें आंसर की रखते हैं तो आप देखिए 10 से अगर रखेंगे अगर y का वैल्यू, तो 20 से 10 30 हो जाएगा। अगर 30 से भाग करेंगे 364, ये भी पॉइंट में आ रहा है, इधर भी हमारा पॉइंट में आएगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत कर देंगे। फिर 8 रखेंगे, 20 से 8 28, तो 14 से डिवाइड करें अगर हम, 14 से और 2 28 से, तो यहाँ पर तो कट जाएगा, लेकिन ये 14 में से 20 में से ये अगर ये 8 जाएगा तो 12 से डिवाइड नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब इससे भी नहीं करेंगे। तीसरा ऑप्शन बहुत कम होगा, इससे गलत हो जाएगा। तो ये 6 किलोमीटर रखकर देख लें, एक ही ऑप्शन होगा जिससे आपका आंसर बन रहा होगा। आपको पूरा गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है, बस चारों विकल्प चेक कर लें। अब देखो 364 तो है ही, जैसे हमने 6 विकल्प को चौथे विकल्प को 6 रख के सॉल्व किया, 20 और 6 कितना यहाँ पर हो जाएगा 26, प्लस में 364 है यहाँ पर, बटा में 20 में से 6 चला जाएगा तो ये बनेगा 14, बराबर में 40 बराबर में आना चाहिए, है ना। तो आप ऐसे समझें कि अगर इसे भाग करें ना, मतलब इसे, तो ये 14 बार चला जाएगा और ये 26 बार चला जाएगा। तो हमने देखा 14 और 26 कितना होता है, 14 और 26 होना चाहिए, 24 नहीं है, 14 और 26। तो हमने देखा 14 और 26 को अगर हम टोटल करें तो यहाँ पर कितना 14 26 टोटल 40 घंटे हो जाते हैं। तो यही तो हमें आंसर चेक करना था कि 40 घंटे किस में आएंगे। तो इस प्रकार डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिएगा इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा रिलैक्स होकर आपको ऑप्शन वेरीफाई करना है। जैसे 2 क्वेश्चन और लिए हमने इसी तरीके से। आप देखो, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर सकती है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। देखिए धारा की चाल दिया गया है। अब देखिए धारा की चाल है तो आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स धारा की चाल हो गई और एक्स जो है व्यक्ति की चाल हो गई, और धारा की चाल कितनी है 4 किलोमीटर। तो एक्स प्लस 4 हो गई, कितने किलोमीटर जाती है पहली बार, वो 40 किलोमीटर जाती है, मान लेते ऊपर 40 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर नीचे क्या है एक्स माइनस 4, ये विपरीत दिशा में चाल होगी, ठीक है। तो कितने किलोमीटर जा पाती है 12 किलोमीटर। टोटल घंटे का समय कितना लगता है, उसे क्वेश्चन में लिखा है 4 घंटे, 4 लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें ये चीज़ कर लेना है कि ऊपर आपको 4 घंटे बचे। तो आप एक काम करें कि अगर ऊपर 4 घंटे चाहिए हमें, तो इनमें से कोई विकल्प रखें। अगर जैसे हम 16 विकल्प रखते हैं, पहले 16 विकल्प रखेंगे तो 16 4 20 नीचे हो जाएगा, तो 20 दूना 40, 2 बनेगा, और 16 में से 2 चला जाएगा तो 12 बनेगा, 12 16 में से 4 जाएगा 12, 12 1 12, यानी कि 2 + 1 2 + 1 3 होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर लिख देते हैं। देखो सीधा वेरीफाई करें तो यहाँ पर पहले 16 16 4 20, 20 में 20 दूने 40, 2 प्लस में 16 में से 4 जाएगा 12, और 12 में से 12 भाग करेंगे तो 1, तो 2 1 3 बनेगा, लेकिन हमें चाहिए कितना 4 घंटे, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो 12 वाला पॉइंट में जाएगा, इसे छोड़ते हैं थोड़े समय के लिए, ठीक है, इसे छोड़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अब अगर 10 लेते हैं तो 10 में 4 14, तो ये भी थोड़ा पॉइंट आएगा, तो इसे भी थोड़ा छोड़ देते हैं। 14 रख कर देखें, अच्छा 14 या 12 रख कर देख लें जल्दी से, ठीक है, एक बार चेक करें। तो अब एक काम करें, देखो ये 2 तो वैल्यू होना नहीं है, ये 14 भी नहीं होना है। अब देखो 10 और 12 में से एक बार और ट्राई कर लें, 10 से ट्राई करेंगे तो 10 के 40, 4 बनेगा, और 10 में से नहीं 14 बनेगा ना, 14 से भी नहीं कटेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक बार 12 को ही ट्राई करें एक बार। तो जैसे हमने देखा यहाँ पर 40 तो है ही,
बटा में 12 और 4 जोड़ेंगे तो ये कितना 16 बन जाएगा, प्लस 12 तो ऊपर है ही, 12 में 4 अगर घटाएंगे तो ये कितना बनेगा 8। तो देखो 16 से अगर इसे डिवाइड करें तो ये बनता है 2.5 ढाई घंटे, और 12 से अगर इसे डिवाइड करें तो ये बनता है 1.5 घंटे। 2.5 घंटे और 1.5 घंटे अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा दोनों का योग कितना होता है 4 घंटे। तो जो 4 घंटा बनेगा वही तो आंसर होगा, यानी कि 12 ऑप्शन रखने पर हमारा आंसर हो रहा है। तो आप इस तरीके से लगाएंगे तो ये क्वेश्चन भी आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, लिखा क्या है। एक नाव बिंदु P से धारा की दिशा में चलना शुरू करती है और बिंदु Q तक 3 घंटे में पहुंचती है, और बिंदु Q से P पर 4 घंटे में वापस आती है, और यदि जल की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। जो अभी अभी क्वेश्चन किया है ना वही क्वेश्चन दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो नाव की चाल तो नहीं है, नाव की चाल हमसे पूछा है, तो धारा की चाल 3 किलोमीटर है। तो एक बार अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन में, अगर हम बात करें कि जो चाल है x+3, ये एक ही दिशा में चाल हो जाएगी, और विपरीत चाल जो होगी वो होगी x-3। ठीक है, और एक चीज़ हमने बताई थी, एक दिशा में जाती है तो वह कितना 3 घंटे का समय लेती है, लेकिन जब विपरीत जाती है तो 4 घंटे का समय लेती है। या हमने एक बार और बताया था कि जब भी आपका माइनस में चाल होगा तो वो उसमें ज़्यादा समय लेगी, तो 4 इस तरफ लेगी क्योंकि माइनस चाल इस तरफ है। ठीक है, तो हम देखेंगे 3x प्लस का 3 का 9 यहाँ पर कर देंगे, 4x माइनस का 12। अब 3x को इस तरफ ले आएंगे, 12 को इस तरफ, तो x बराबर कितना आ गया 21। तो 21 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगी वो नाव की चाल हो जाएगी। तो नाव की चाल ही हमसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने कवर किए हैं, और इसी तरीके से हम टॉपिक वाइज टॉपिक हम आपको हर एक चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे कि आपको एग्जाम हॉल में कम से कम समय में आसानी से प्रश्न करने लगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।